हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के हिंदी चैप्टर 8 कविता यह सबसे कठिन समय नहीं। सबसे पहले हम कविता का अर्थ समझेंगे, फिर प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस कविता के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि जब तक आपके अंदर आशा है, उम्मीद है, तब तक आपके जीवन में कठिन समय नहीं आ सकता। हाँ, जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तभी लाचार सा हो जाते हैं। कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम सोचते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते तो बच्चों सच में हम नहीं कर पाते, और जब सोचते हैं कि नहीं हम यह काम जरूर कर सकते हैं तो सचमुच कर लेते हैं। तो ये करने और न करने की जो सोच है ना, यही संभव को असंभव और असंभव को संभव बनाता है। यह बात आप अपने रियल लाइफ में भी महसूस कर सकते हैं। इसी चीज को कविता में विभिन्न तर्कों द्वारा बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करें। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। इसका मतलब हुआ कि खूब भयंकर तूफान आया है जिसमें सब कुछ तबाह हो गया है। चिड़िया का घोंसला भी उजड़ गया है। उसके बाद भी चिड़िया इतनी हिम्मत करती है कि चोंच में एक तिनका दबाकर उड़ जाती है ताकि नए सिरे से अपना घोंसला बना सके। अगर चिड़िया यह सोचती कि मेहनत करने से क्या फायदा, ये वो फिर से तूफान आ गया, तो वो कभी दोबारा अपना घोंसला नहीं बना पाएगी। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। मतलब पतझड़ के बाद जो पत्ते गिर जाते हैं उसको भी थामने के लिए एक हाथ है। अर्थात अभी भी कोई है जो झड़ी हुई पत्तियों से भी कुछ न कुछ उपयोगिता तलाश लेता है। जैसे कोई उन पत्तियों को इकट्ठा करके अपना चूल्हा जलाता है, तो कोई खाद बनाता है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य मीन्स होता है जहाँ पे आपको जाना होता है, मंजिल, पड़ाव। तो बच्चों, कितना भी बुरा समय हो, कितना भी सन्नाटा बाहर पसरा हो, लेकिन जब हम स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ और चहल पहल होती है, क्योंकि लोगों को उम्मीद होती है कि यहाँ से कोई ना कोई रेलगाड़ी मुझे या हमें हमारे मंजिल तक छोड़ देगी। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा कौन करता है? हमारे अपने होते हैं, जो हमारे प्रियजन होते हैं, वही हमारी प्रतीक्षा करते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि जल्दी आ जाना, रात होने से पहले आ जाना। ऐसा क्यों बोलते हैं वो? आप भी शाम को घर से बाहर निकलते हो खेलने के लिए, तो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि रात होने से पहले घर आ जाना। तो ऐसा कहने का मतलब यही है कि जो हमारे अपने होते हैं हमारी परवाह करते हैं, क्योंकि ऐसा कहने का मतलब यही होता है कि उन्हें हमारी परवाह है, हमसे प्यार है। वो चाहते हैं कि रात होने से पहले, सूरज डूबने से पहले उनकी जो संतान है सकुशल घर वापस आ जाए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। तो बच्चों, ये आखिरी हिस्सा क्या होता है? जैसे हम अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनते थे और उनकी दादी नानी उनको कहानियाँ सुनाती होंगी और उनकी दादी नानी उनको सुनाती होंगी। तो ये जो कथा सुनाने का रिवाज है सदियों से होता आया है। तो आखिरी हिस्सा वो होता है किसी भी कथा, कहानी, फिल्म या क्रिकेट मैच का क्लाइमेक्स होता है। अगर हमने पूरी कहानी सुन ली और आखिरी हिस्सा नहीं सुना तो फिर कहानी सुनने का जो रोमांच है ना, वो नहीं आता। जैसे आप क्रिकेट देख रहे हो, लास्ट ओवर में ही क्रिकेट का जो हार जीत का फैसला होता है वो होता है। तो ये आखिरी हिस्सा क्लाइमेक्स होता है। और दादी नानी की कहानियों में क्या होता है? परियों की कहानियाँ होती है, राजा रानी की कहानियाँ होती है। एक अच्छी परी, एक खराब परी। अच्छी परी को खराब परी परेशान करती है, परेशान करने का जो भी कारण रहा हो, लेकिन लास्ट में ऐसा होता है कि कोई राजकुमार आता है और उस अच्छी परी को बुरी परी से छुड़ा लेता है, आज़ाद कर देता है। तो ये जो रोमांच है ना,
आखिरी हिस्से का कहानी सुनने वाले बच्चे ही बता सकते हैं। और दादी नानी की कहानियों में जो रोमांच है वो कहीं नहीं, क्योंकि हम उनकी छत्र छाया में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। आगे देखते हैं। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। मान लीजिए सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी कहानियां उम्मीद जगाती हैं कि आसमान से कोई बस आएगी और बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। इसलिए अभी कठिन समय नहीं आया है। जब तक हम उम्मीद नहीं छोड़ते, हमारा कठिन समय नहीं आ सकता। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह जरूर होती है। विवेकानंद ने भी कहा था, जागो, उठो और चलते चलो। कवित्री हैं जया जादवानी, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में लेखक और कवियों के नाम पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। उत्तर है, कविता में अनेकों तर्क प्रस्तुत किए गए हैं जो साबित करते हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। जैसे, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ बैठा है, और स्टेशन पर अभी भी भीड़ है, इत्यादि। दूसरा है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्यों? वह तिनकों का क्या करती होगी? उत्तर है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह तिनकों को एकत्रित कर रही है, वह उन तिनकों से घोंसला बनाती होगी। तीसरा है, अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें निरंतर चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो 3 पॉइंट लिखने हैं, 3 वाक्य लिखने हैं। तो क है, अभी भी भारत में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। ख, अभी भी मेरा गृह कार्य बचा हुआ है। ग, अभी भी गरीबी खत्म नहीं हुई है। हाँ, इन वाक्यों में निरंतरता का भाव है, क्योंकि ये चीजें पहले भी थी, इसलिए इनमें अभी भी का प्रयोग किया गया है। 4 है, नहीं और अभी भी का प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो 3 वाक्य है, तो क है, नहीं अभी भी पेड़ से सभी पत्ते नहीं गिरे हैं। अब नहीं, अभी भी अच्छे लोग खत्म नहीं हुए हैं। नहीं, अभी भी मेरी जीत की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। नहीं के पीछे किसी बात को नकारने का तथा अभी भी के पीछे निरंतरता का भाव छिपा हुआ है। अभी भी मतलब चल रहा है वो, और नहीं तो वो तो निगेटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। अब कविता से आगे देखते हैं। प्रश्न है, जब भी आप घर से स्कूल जाते हैं तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। प्रतीक्षा करने वाले के बारे में आप क्या सोचते हैं? उत्तर है, सूरज डूबने के समय घर पर हमारी माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। वह हमारी शुभ चिंतिका होती है। उसका प्यार दिखावटी नहीं होता। माँ सोचती है कि शाम होने से पहले उसकी संतान सकुशल घर लौट आए। अनुमान और कल्पना का है प्रश्न, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में ये सच है या झूठ? तो उत्तर है, मेरी राय में यह सब झूठ है, क्योंकि यह सब कल्पना पर आधारित है। कविता में ऐसी बात इसलिए लिखी गई है ताकि रहस्य बना रहे। कई काल्पनिक बातें हमें आनंद देती है, वैसी ही बात अंतरिक्ष के पार की दुनिया के बारे में भी है। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें दापूस लर्निंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।